और बात ऑनलाइन बेटिंग महादेव ऐप की। इसको लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इंडिया न्यूज के पास कुछ ऐसे विस्फोटक सबूत हैं जो महादेव ऐप के प्रमोशन में बॉलीवुड सितारों के राज खोल रहे हैं। ईडी की ओर से एक्टर रणबीर कपूर को समन जारी कर 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन रणबीर ने इसके लिए 2 हफ्ते की मोहलत मांग ली। इसी के साथ मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा, एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर, सोनाक्षी सिन्हा समेत बॉलीवुड के कई सितारे ईडी के रडार पर हैं। आने वाले दिनों में इनसे पूछताछ की जा सकती है। दरअसल मामला सिर्फ महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की दुबई में हुई 200 करोड़ की शादी तक सीमित नहीं है, बल्कि ईडी को जांच के दौरान कई और बड़े इवेंट्स और उनकी वीडियो फुटेज हाथ लगी है, जिसमें पिछले साल सितंबर 2022 में दुबई के फेयरमाउंट होटल में आयोजित सक्सेस पार्टी भी शामिल है, जिसमें तकरीबन 35 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और इस पार्टी में बॉलीवुड के कई सितारों ने शिरकत की थी। ईडी आने वाले दिनों में तकरीबन 30 से ज्यादा सेलिब्रिटी से पूछताछ कर सकती है, जिससे कई बड़े नाम जिसमें शामिल हैं। सबसे पहले बात करेंगे रणबीर कपूर की। रणबीर को ईडी ने समन भेजा था, 6 अक्टूबर को पेशी थी। उन्होंने वक्त मांगा। आखिर रणबीर पर क्यों कस रहा है शिकंजा, ये बड़ी बात। आप अभिनेता रणबीर कपूर के इस वीडियो को देखिए, कैसे वो साफ तौर पर वकालत कर रहे हैं और उनके साथ दूसरे अलग अलग क्षेत्र की नामी हस्तियां भी महादेव बेटिंग ऐप के विज्ञापन में दिख रही हैं। सूरत कैसी है, अकल कितनी, अगर टैलेंट है तो खेल जा। कोशिश के पहले हार मत, सामने कौन है सोच मत। सफलता की चाह रख, खेल जा। रास्ते मिल जाएंगे, सफर शुरू कर। संग कोई चले या ना चले, अगर मंजिल तय है तो खेल जा। और ब्रेकिंग न्यूज ये कि एक्टर वरुण धवन और श्रद्धा कपूर भी इसमें फंस सकते हैं, क्योंकि ये साफ तौर पर इसका विज्ञापन करते नजर आ रहे हैं। करीब 30 सितारों से पूछताछ होने की तैयारी है और ये दोनों भी उसी दायरे में आएंगे। अब एक्टर वरुण धवन और श्रद्धा कपूर का ये विज्ञापन देखिए। दोनों साथ मिलकर फेयर प्ले का प्रचार कर रहे हैं। श्रद्धा कपूर कहती हैं कि कब तक आउटडेटेड स्पोर्ट्स फैंटेसी खेलते रहोगे, अब आओ फेयर प्ले ऐप पर और लाइव मैच पर प्रेडिक्शन करके जीतो। टू क्यूट, मैं तो उसे डेफिनेटली सिलेक्ट करूंगी। सो इनोसेंट। टीम सिलेक्शन क्यूटनेस पे नहीं, परफॉर्मेंस पे होती है। परफॉर्म भी करेगा, तू देख लेना। ओके। अरे, अंपायर ने इतनी क्यूट प्लेयर को आउट कैसे दे दिया? मेरा बैड लक ही खराब है। जीतने के लिए लक की नहीं, स्किल्स की जरूरत है। Come play and win now on Fair Play Fantasy. और एक्टर इमरान हाशमी को भी सुन लीजिए। महादेव ऐप का विज्ञापन कर रहे हैं। ये अभिनेता कोई जांच पड़ताल क्यों नहीं करते कि कब की करोड़ों लोग इनको फॉलो करते हैं। इमरान हाशमी कहते हैं महादेव ऐप एशिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन गेमिंग साइट है, जहां आप क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन खेल सकते हैं। खेलिए, जीतिए और 10 मिनट में विड्रॉल कीजिए। महादेव बुक एशिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन गेमिंग साइट है, जहां आप खेल सकते हैं गेम्स जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, कैसीनो 24/7। खेलिए, जीतिए और विड्रॉल्स 10 मिनट में आपके अकाउंट में। लॉगिन आईडी के लिए जाएं महादेव बुक पर, लॉगिन आईडी के लिए व्हाट्सएप करें। सुजाता द्विवेदी मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। सुजाता, कई एड्स हमने दिखाए जिनमें इन सितारों ने काम किया था, उसमें ये सितारे कहते नजर आ रहे हैं कि ये सबसे बेहतरीन गेमिंग साइट है, ऐप है और इस पे जाइए और खेलिए और 10 मिनट में विड्रॉल कर लीजिए। अब इन सितारों से पूछताछ की तैयारी की जा रही है। ईडी के सोर्सेज से क्या पता चल रहा है? क्या कितना गंभीर आरोप इन लोगों के ऊपर लगता दिख रहा है? बिल्कुल राजीव, देखिए सबसे पहली बात तो किस प्रकार से ये जो अभिनेता ये बताते हुए सुनाई दे रहे हैं कि सबसे बड़ा एशिया का गेमिंग ऐप और साफ तौर पर जो है सोशल मीडिया के जरिए
नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब जो पूछताछ है ईडी द्वारा, ये खास तौर पर इन सभी प्रश्नों पर की जाने वाली है कि क्या इन्हें पता था कि इस पूरे ऐप का इनकम कहाँ से आता है, यानी जो बेसिक इनकम सोर्स है वो क्या है। इसी के साथ जो शादी हुई, जो शादी दुबई में हुई थी, जहाँ पर 200 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट खर्च किया गया था, उसमें से कैश पेमेंट किन किन एक्टर्स को मिला है, और अगर इसका क्या सोच था, क्या इन्हें इस बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था कि ये कमाई आखिर आ कहां से रही है। तो ऐसे जो तमाम सवाल है ये इनसे पूछताछ किए जाने वाले हैं। इमरान हाशमी, भारती सिंह, कपिल शर्मा, श्रद्धा कपूर और साथ ही जो तमाम ऐसे एक्टर्स हैं जिन पर इस समय जो है कांटा मंडरा रहा है, लेकिन रणबीर कपूर पर जो है कहीं ना कहीं बड़े आरोप लग सकते हैं, क्योंकि साफ तौर पर सूत्र बताते हैं कि रणबीर कपूर ने सिर्फ कैश में ही जो है अपने पेमेंट लिए थे। लगभग जो है 50 करोड़ का अमाउंट बताया जा रहा है, उन्होंने कैश से ही पूरा पेमेंट लिया था। और ऐसे में परफॉर्म कर कैश में पेमेंट लेना, जिसके बारे में कोई जिक्र उनके अकाउंट्स में है भी या नहीं, ये पता लगाने के लिए जो है ईडी ने उनसे हालांकि उन्हें समन भेजा तो उन्होंने 2 हफ्ते का समय भी मांगा है। वहीं दूसरी तरफ जो बाकी एक्टर्स है, हालांकि वो रडार पर नहीं है, लेकिन उनसे पूछताछ करना जरूरी है कि आखिर वो इस ऐप के बारे में क्या जानते थे, और जो पेमेंट उन्हें आ रही थी क्या उन्हें कोई भी आइडिया था इनके सोर्सेज के बारे में। और इसी के साथ जो है हालांकि श्रद्धा कपूर ने भी समन का जवाब अब तक नहीं दिया है, पेश होना बाकी है। तमाम एक्टर्स को धीरे धीरे समन भेजा जा रहा है, उनसे भी पूछताछ इस पूरे मामले को लेकर की जाने वाली है। महादेव बेटिंग ऐप को लेकर जो जाहिर सी बात है इस समय न सिर्फ बॉलीवुड राजीव, बल्कि टॉलीवुड और साथ ही जो टेलीविजन इंडस्ट्री के बड़े एक्टर्स हैं उन्हें भी अब ईडी समन भेज सकती है। उनका नाम यदि इनके बैंक ऑफ अकाउंट्स में शामिल होता है कि इन्होंने भी उस पूरे कहा जाए पूरे प्रोग्राम में भाग लिया था या नहीं, अपने सोशल मीडिया पर या किसी भी माध्यम से इस ऐप का प्रमोशन किया था या नहीं। जी, इस ऐप का प्रमोशन किया था नहीं, लेकिन कानून के जानकारों के लिहाज से अगर सुजाता देखा जाए तो इन सितारों पे कितना गंभीर अपराध बनता है। केवल ऐड कर देना और उसके जरिए या अपील कर देना कि आप खेलिए, आप जीतिए, अगर जीतेंगे तो विड्रॉल आपको 10 मिनट में मिलेगा, ये बड़ा अपराध है या फिर कैश में पेमेंट लेने वाला बड़ा अपराध है? कौन सा अपराध है जिसके तहत ये लोग ज्यादा फंसते हुए दिख रहे हैं? देखिए, अगर बात करें हम सोशल मीडिया पर इनका जो प्रमोशन चलता है, जहां पर हालांकि इनके मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं और खास तौर पर एक तरीका कहा जाए तो ये एक मास लीड जो है वो करते हैं, और ऐसे में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर एकाएक जाकर जो है एक किसी ऐप के बारे में, जिसमें जाहिर सी बात है उसके कई सारे थ्रेड कॉल सेंटर्स ना सिर्फ भारत में बल्कि नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में भी है। तो ऐसे में सोशल मीडिया पर बिना किसी जानकारी के अगर ये इस तरीके से इसे मिसऑन जा रहा है, इसको लेकर जो है गंभीर आरोप लगाए जा सकते हैं। इसी के साथ अगर हम देखें तो कैश में पेमेंट लिया गया, लगभग करोड़ों में ये अमाउंट जा रहा है। इसके बारे में क्या टैक्सेस के बारे में पता था, यदि इनकी इनलीगल कमाई है, जो इनलीगल कमाई इनके पास आ रही थी, लगभग जो है 1 साल में बताया जा रहा है कि इनका 2000 से ज्यादा का इस पूरे ऐप का टर्नओवर है। लोगों को थ्रेट कर पैसे वसूले जाते हैं। तो यदि ऐसे इनलीगल काम इस ऐप द्वारा किए जा रहे हैं, तो यदि एक्टर्स को इस बारे में जानकारी थी, फिर भी इन्होंने इसे रिपोर्ट ना करते हुए जो है इसके सहभागी बने, इसके चलते जो है गंभीर आरोप और साथ ही गंभीर गुनाह जो है इन पर लगाए जा सकते हैं। तो ऐसे में इस समय सबसे महत्वपूर्ण होगा कि ये एक्ट सबसे पहले पेश हो, जहां पर इनकी लीगल टीम भी इनके साथ मौजूद होगी और ये अपना पक्ष रखे इस पूरे ऐप के बारे में कि उनका क्या इसको लेकर क्या उन्हें जानकारी थी भी या नहीं, और यदि उन्हें जानकारी थी तो क्यों नहीं जो है इस पर उन्होंने अपनी तरफ से एक्शन लिया, क्योंकि जाहिर सी बात है सेलिब्रिटीज है और इनकी फैन फॉलोइंग जो कहा जाए, इन्हें लोग जो है सारे देश के दुनिया भर के लोग इन्हें देखते हैं, और इस प्रकार से जो है ऐसे करतूत करना जो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं लोगों को मिसलीड करती है। इसको लेकर भी जो है जांच की जाएगी। जी, देखा जाएगा कि क्या जवाब देते हैं कलाकार सुजाता। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।